नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। देश भर में बेरोजगारी इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि अगर आपके सामने कोई कॉल करके आपको नौकरी देने की बात करें तो आप उस झांसे में फौरन आ जाते हैं। कई ऐसे युवा भी मौजूद हैं, कई ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं झांसे में आने के बाद अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। ऐसे में एक किस्सा बिहार से सामने आता है और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर से एक वीडियो सामने आता है जहां पर यह दर्शाया जाता है कि कई लड़कियों को झांसा दिया जाता है कि आपको हम नौकरी दे रहे हैं और नौकरी के बदले आपकी सैलरी यहां पर 50,000 के करीब होगी। ये नौकरियां फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कॉल के जरिए आप तक पहुंचाई जाती हैं। कुछ लड़कियां इस झांसे में आती हैं और ऐसे में देखा जाए तो कॉल के जरिए, फेसबुक के माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के जरिए वो यहाँ पर नौकरी के झांसे में आ जाती हैं। फौरन बिहार आती हैं, बिहार लाया जाता है उन्हें और मुजफ्फरपुर में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके सामने टारगेट है कि आपको कम से कम यहाँ पर कॉल करके इतने लोगों को लाना होगा। उन्हें यही झांसा देना होगा कि हम आपको नौकरियां दे रहे हैं, हम आपके लिए ये सुविधा लाए हैं। और ऐसे में उन लोगों को एक टारगेट दिया जाता है कि कम से कम 50 से 40 लोगों को आपको लाना पड़ेगा कॉल के माध्यम से, यानी कि पूरा कॉल सेंटर चलाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में ये घटना तब बढ़ती है जब यहाँ पर बड़ी मांग की जाती है कि यहाँ पर आखिरकार आपने नौकरियां तो दी, लेकिन इस नौकरी के बदले जिन पैसों की बात की गई थी वो पैसे कहाँ हैं। जब लड़की यहाँ पर इसका विरोध करती हुई नजर आती है तो यहाँ पर हकीकत सामने आती है। जो ये कॉल सेंटर चला रहे होते हैं, जो ये बिजनेस चला रहे होते हैं, वो जिन लड़कियों को झांसा देते हुए नजर आए उनके साथ मारपीट, उन्हें सिगरेट से जलाना, यहाँ तक कि उनके साथ यौन शोषण तक करना और ऊपर से बात करें तो शादी का झांसा भी देना शामिल होता है। ऐसे में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन देखा जाए मुजफ्फरपुर की ये जो घटना निकलकर सामने आई, इस दौरान एक लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर FIR दर्ज करवाई जाती है। पहले तो उस लड़की की यहाँ पर जो पीड़ित होती है उस पीड़िता की आवाज को सुना नहीं जाता, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलता है और पीड़िता इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफर है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकते हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहां पे ले जाया गया। वहां पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहां पे था। और वहां पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। और फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाएगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के जबरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है, तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था ये पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया।
फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेड पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ जबरदस्ती शादी करवाया। जैसा कि आपने सुना, वो यहाँ पर कई बड़े खुलासे करती हुई नजर आती है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, ये जो रैकेट है, इस पूरे मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी हो गई है। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि एक रैकेट चलाया जाता है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए कई मंत्रियों की भागीदारी भी होती है। इसमें RJD के विधायक भाई वीरेंद्र बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं। उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना। उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। लेकिन ये फर्जी कंपनी बनाकर, अरे फर्जी कंपनी कौन बनाता है? वही लोग जो राज्यसभा में जाता है, जो बिहार का मंत्री होता है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई सरजमीन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार उसको मानती है, राज्यसभा में भेजती है, विधान परिषद में भेजती है, बिहार में मंत्री बनाती है। तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों पर शिकंजा जब कसेगा तो बताएगा कि हाँ, कहां से क्या हो रहा है। यौन उत्पीड़न का मामला बिहार में पहली बार निकलकर सामने नहीं आया है, जहां देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिलता है, जहां महिला पहलवान अपनी आबरू को बचाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में ये जो मामला सामने आया है, इससे पहले एक और मामला सामने आया था, जहां पर भागलपुर के विधायक, JDU के विधायक गोपाल मंडल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए अपने ही सरकार पर कई बड़े हमले बोले थे। गोपाल मंडल ने उस दौरान एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि भागलपुर के नवगछिया जिले में एक बड़ी दर्दनाक घटना होती है, जहां पर दलित समाज की एक महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद उस महिला का इलाज नहीं बल्कि वो तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर जो SP हैं, यहाँ पर पूरन झा, वो एक ब्राह्मण SP हैं और उन पर कई आरोप यहाँ पर गोपाल मंडल लगाते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल, सुनिए जरा। ये लालू राबड़ी समय काल में सामूहिक बलात्कार दियारा में नहीं हुआ है। होता होगा पटना में, होता होगा कहीं पर, लेकिन यहाँ नहीं। ये पूरन कुमार झा के बदौलत हम मुख्यमंत्री को बोले थे, हम श्रवण कुमार को बोले, सबको बोले ये SP को मैं बैकवर्ड SP मांगे हैं, ब्राह्मण को मत दीजिए। आज ये कमाल दिखा दिया, ये कमाल दिखा दिया। कारण है पूरन झा है, इसलिए दरोगा FIR नहीं लेगा। हमारी पत्नी, हमारी बेटी गुम है, FIR नहीं लेगा। FIR ले लेता जो घटना नहीं घटती। सारा सर दोषी है पूरन कुमार झा, SP। गोपाल मंडल का ये कहना होता है कि यहाँ पर जो SP है, उन्होंने दलित समाज की इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए भागीदारी नहीं दी, सहयोग नहीं किया, FIR नहीं लिखी। जब यहाँ पर दलित समाज के जो पीड़ित है, उसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं, परिवार वाले जुड़े होते हैं, जब वो इंसाफ पाने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो पुलिस जीप में आग लगाते हुए भी नजर आते हैं। जब मामला बढ़ता है तो उन्हीं को ही हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन गोपाल मंडल कहते हैं कि जो ब्राह्मण SP है, इस पर पहले भी कई ऐसे विवाद यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। जब यहाँ पर वो कोरोना के टाइम पे लोगों को धमकाते हुए नजर आते हैं, पिस्तल के जरिए डराने की कोशिश करते हैं। पूरन झा पर आरोप गोपाल मंडल लगाते हैं कि एक ब्राह्मण SP है, लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ नशा और लड़कियों के साथ गंदा काम करना होता है। लेकिन ये पूरा मामला अब बिहार में उठता हुआ नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है या फिर नहीं? नीतीश कुमार के खिलाफ क्या अब गोपाल मंडल फिर से खड़े होते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।